खबर आगरा जनपद से। अप्सा एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा छात्रों और शिक्षकों के शैक्षणिक विकास व लाभ हेतु समान रूप से पहल करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहती है। इस सत्र की द्वितीय कार्यशाला प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में शनिवार 16 दिसंबर 2023 को अंग्रेजी शिक्षकों के लिए 21वीं शताब्दी के शिक्षकों की भूमिका विषय पर आयोजित की गई, जिसमें अप्सा से संबद्ध लगभग 33 विद्यालयों से 127 अंग्रेजी विषय के PRT, TGT और PGT शिक्षकों की प्रतिभागिता रही। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को नवाचारों या नई प्रथाओं के बारे में जागरूक करना, विभिन्न कौशलों का विकास तथा आत्मविश्वास में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण सत्र की प्रशिक्षु वक्ता सीमा प्रभाकर प्रधानाचार्य एक्सेलेसियर अमेरिकन स्कूल एवं CBSE स्कूल एडवाइजर रही। बार्लिंगटन टीम दीपक टेक चंदानी, अनु गर्ग तथा वरुण वर्मा ने भी उपस्थिति रहकर कार्यशाला की शोभा बढ़ाई। कार्यशाला में अप्सा के विशिष्ट पदाधिकारियों की गौरवमयी उपस्थिति रही। डॉक्टर सुशील गुप्ता अध्यक्ष, डॉक्टर GS राणा उपाध्यक्ष, फादर भास्कर जेसुरास उपाध्यक्ष ICSE, डॉक्टर गिरधर शर्मा सचिव, डॉक्टर प्रद्युमन चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष। इस अवसर पर प्रिल्यूड विद्यालय के प्रधानाचार्य अरविंद श्रीवास्तव, CBSE मास्टर ट्रेनर तथा प्रमुख समन्वयक संजय शर्मा उपस्थित रहे। कार्यशाला में प्रशिक्षक वक्ता ने आधुनिक समय में रचनात्मक अंग्रेजी भाषा कौशल बढ़ाने के लिए NEP 2020 की सिफारिशों को लागू करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया। उन्होंने भारत में प्रभावी संचार और ELT मॉडल के लिए वैश्विक शिक्षा रुझानों को अपनाने पर बल दिया। कार्यशाला में आयोजित विभिन्न नवीन रोचक गतिविधियों के द्वारा शिक्षकों में संचार, समस्या समाधान, नेतृत्व कौशल, सशक्तिकरण की भावना विकसित हुई। शिक्षक डिजिटल प्रवाह और उससे आगे 21वीं सदी के उपकरणों के साथ अंग्रेजी में भाषा कौशलों को विकसित करने के उपाय जानकर लाभान्वित हुए। सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका रूपाली शर्मा तथा रश्मि गांधी ने किया। कार्यशाला में आत्मसात किए गए कौशलों का शिक्षण क्षेत्र में अपनाने का निश्चय किया गया तथा स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया गया। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। अप्सा 2009 में बनी थी और तब से अनवरत एसोसिएशन चल रही है। आज 60 से ज़्यादा स्कूल के मेंबर हैं और इसमें CBSE और ICSE स्कूल्स के मेंबर हो सकते हैं। अप्सा के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उसके अंदर एक टीचर्स की वर्कशॉप्स का है जो हम साल में 3 बार करते हैं और आज इस साल की दूसरी वर्कशॉप प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में की जा रही है, जिसमें सीमा प्रभाकर ने किस तरह से इंग्लिश को NEP के साथ जोड़कर और किस तरह से हमारे टीचर्स को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए उसके बारे में डिटेल्ड 3 घंटे की वर्कशॉप ली। इसमें 33 स्कूलों से 107 टीचर्स आए जिन्होंने उनकी वर्कशॉप अटेंड करी और उनसे लाभान्वित हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि अब टीचर्स को हमें बहुत इम्प्रूव करना है, क्योंकि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें 20वीं सदी का एक भी बच्चा हो, लेकिन जो मैनेजमेंट है, टीचर्स हैं, वो सब 20वीं सदी के हैं और बच्चे 21वीं सदी के हैं। तो हमें टीचर्स को बहुत अपग्रेड करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्सा इस तरह के कार्यक्रमों में हमेशा बढ़ावा देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं टीचर्स को जिन्होंने आज अटेंड किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे आगरा से निकल के एक अच्छी मॉरल वैल्यूज़ के साथ एक किस प्रकार की कार्यशाला रही है, कितने शिक्षकों ने भाग लिया, क्या कुछ अनुभव? अप्सा हर वर्ष 3 कार्यशालाएँ कराता है टीचर्स के लिए और उनको बताया जाता है कि कैसे नई विधाएं हैं जिनसे हम प्रभावित होकर बच्चों को पढ़ाने में वो टेक्निक अपनाएं। इस बार जो हमारी वर्कशॉप है वो कम्युनिकेशन स्किल पे है, इंग्लिश एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल इन 21st सेंचुरी। हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बहुत जल्दी बदलाव करते हैं और बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने टीचर्स को समय समय पे अपडेट करते रहे हैं, उनको एनकरेज करते रहे हैं, मेंटर्स बनाते रहे हैं, ताकि वो उन बच्चों में जाके अपने जो हमारे साधन हैं उनका बेस्ट रिस्पांस बच्चों से मिल सके और बच्चों को समझाने में, एलेबरेट करने में हमें आसानी हो। तो जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उन पे लगातार काम करने की आवश्यकता है। इस वर्कशॉप में लगभग 125 टीचर्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और अच्छी बात है कि 3 टीचर्स हमेशा अप्सा की तरफ से फ्री होते हैं वर्कशॉप्स के लिए, लेकिन कई टीचर्स ने अलग से पे करके भी अपने टीचर्स को यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए यहाँ भेजा है। तो मैं इस कदम का उनके स्वागत करता हूँ। और जो वक्ता यहाँ पे आई हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हैं कि टीचर्स से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और टीचर्स के अंदर झलक है कुछ सीखने की और बच्चों के साथ। किस तरह का अनुभव रहा है आज कार्यशाला में? क्या कुछ सीखने का रहा है? क्या कुछ आप बच्चों को सिखा पाएंगे? सीखने के लिए तो बहुत कुछ था। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हम सबसे पहले से मैम ने बताया कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं कि अगर वो बातें कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इंगेज हैं बातों में या हमारी नहीं सुन रहे, तो उनको डांटने के जगह किस तरीके से वो पोलाइट वे में एक अलग तरीके से हम उन्हें ये बता सकते हैं कि आप कैसे हमारे तरफ अटेंशन गेन करो। फर्स्ट थिंग तो ये, सेकेंडली कि हम कैसे अपनी क्लास में फ़न बना सकते हैं कि इंस्टेड कि आप बस हमेशा स्ट्रिक्ट रहे, रिजिड रहे कि नहीं आपको ये नहीं करना, आपको सुबह ही करना, टीचर ने कहा। बेटर स्टूडेंट्स को अगर हम सेंटर में रख के सोचें कि अगर हम उनकी जगह होंगे या अगर हमने उनकी जगह ये किया होता और हमें डांट पड़ती, हमें इस तरीके से डांट पड़ रही है, तो बेटर हम वो करें जो उन्हें अच्छा लग रहा है। अगर हमें उनको एक्चुअली में अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो हमें वही करना होगा जो उन्हें अच्छा लग रहा है। मतलब फ्रेंडली माहौल, फ्रेंडली बिहेवियर उनके साथ, फ्रेंडली, और कभी कभी बीच में बच्चा भी हमें बनना पड़ेगा। अगर हम हर वक्त सीरियस रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी अपने उस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर हमें लाइफ में कुछ चाहिए तो हमें बच्चा तो बनना पड़ेगा। जी, अपना परिचय देते हुए आपने कार्यशाला लिए, किस तरह से पढ़ाया, क्या कुछ रहा है? ये आज जो सेशन था वो 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए था, टीचर्स के लिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे सेशन करके, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लर्न करने के लिए, नया नया चीज़ें सीखने के लिए बहुत इच्छुक हैं। और आई थिंक आज जिस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया पूरे सेशन में, 3-3.5 घंटे का सेशन था, बट मुझे किसी के भी फेस पे ऐसा टायर्डनेस नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लर्निंग सेशन रहा। बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने सीखी हैं आज, जो वो अप्लाई करेंगे, जो ये कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया है। क्या कुछ नया सिखाया गया जिस बच्चों को लाभ मिलेगा? सर, आज के सेशन में जो मेन ये सिखाया गया वो यही है कि एक कंटिन्यूस टीचर का अपने आप को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जब वो क्लास में जाए तो वो नई नई चीज़ें सिखा सके और सिर्फ एक टेक्स्ट बुक, एक किताब के उसमें ना बंधी रहे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़रूरी है। एक इंग्लिश टीचर के लिए ये देखना कि मैं न्यूज़पेपर से कैसे नई चीज़ें निकाल सकती हूँ, मैं अपने सराउंडिंग से चीज़ें कैसे निकाल सकती हूँ, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग कैसे कर सकती हूँ, रादर देन कि जस्ट मेरे को बुक में से पढ़ाना है, वो आपको बांध देता है। तो आज की लर्निंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो यही था कि आप कैसे अपने माइंड को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करोगे विद द सराउंडिंग्स दैट यू आर गेटिंग। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से इन लोगों ने